हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं करण सर आपको लेकर आ रहे हैं करंट अफेयर जो डेली अपडेट से आपको अवगत कराते रहेंगे। डेली न्यूज, डेली करंट में रहने वाली योजनाएं, परियोजनाएं और ऐसी गतिविधियां जो आपके वनडे एग्जाम के लिए और अति महत्वपूर्ण किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। डेली करंट अफेयर। अब स्टार्ट करते हैं हम करंट अफेयर की अपनी क्लास अपने माइलस्टोन कोचिंग सेंटर पर। एक बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। इस करंट अफेयर की क्लास के द्वारा हम आपको अवगत कराते रहेंगे कि आपके आस पड़ोस में, आपके देश में, आपके प्रदेश में क्या चल रहा है। ऐसी जानकारियों के तथ्यों को लेकर आ रहे हैं आपके सामने। जैसा कि आप मोटिवेशनल कोटेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करके हम बता रहे हैं, हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे, जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को तूफान से, अपने संघर्ष को मंजिल से मिला दे। इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं संविधान की कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियों के साथ जो परीक्षा में पूछी जाती हैं और महत्वपूर्ण रहेंगी आपकी किसी भी परीक्षा के लिए। अनुसूची, पहली अनुसूची में 28 राज्य और यूटी का उल्लेख है और दूसरी अनुसूची वेतन, भत्ते एवं पेंशन के लिए उल्लेख करती है और तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधी उल्लेखों का विवरण दिया गया है। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का उल्लेख, राज्यसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए, कितनी सीटें किस राज्य से होनी चाहिए, ये सभी राज्यसभा की सीटों का बंटवारा करते हैं। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख, इसमें विवरण किया गया है एससी और एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट का। छठी अनुसूची असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और मतलब विशेष जनजातियां प्रशासनों का उल्लेख जो करती हैं, जहां पर विशेष जनजाति पाई जाती हैं जिन राज्यों में, उसमें छठी अनुसूची में रखा गया है 4 विशेष राज्यों के लिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, जिसमें विशेष जातियों का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं। उसके बाद भाषा बढ़ाकर आज वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधी विवरण दिया गया है। प्रथम संविधान संशोधन जो किया गया था 9वीं अनुसूची में, और ये 9वीं अनुसूची में किया गया था सन 1951 में। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, ये राजीव गांधी के समय का कानून था, जिसमें 10वीं अनुसूची में लागू किया गया दल बदल संबंधित प्रावधान। दल बदल संबंधित प्रावधान का मतलब था कि कोई भी सदस्य यदि अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेगा तो वो सदस्य अपनी पार्टी से पहले रिजाइन करेगा जिससे वह जीता हुआ है, फिर दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेगा। इसलिए 10वीं अनुसूची और इसमें जो संशोधन किया गया था 52वां संविधान संशोधन था दल बदल संबंधित प्रावधान का। अब 11वीं अनुसूची पंचायतों का प्रावधान, यह 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। ये पंचायती राज लोकल गवर्नमेंट से संबंधित था। इसमें 73वां संविधान संशोधन था। इसमें कुल 29 विषय लिए गए थे। 11वीं अनुसूची संबंधित है हमारी नगर विकास का प्रावधान, यह था 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची मतलब पंचायती राज से संबंधित थी। 12वीं अनुसूची जो नगर विकास से संबंधित थी, इसमें
नगरों का विकास किया गया, नगरों से क्या क्या लिया गया है। अब आते हैं अपने डेली करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन को लेकर आए हैं, और इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एनसीआर की तरह एससीआर का गठन कहाँ किया गया है। तो एनसीआर की तरह एससीआर का गठन कहाँ पर किया गया है। देखो, पहला विकल्प है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। तो एनसीआर की तर्ज पर एक एससीआर एक्ट या का गठन किया गया है, वो गठन किया गया है हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, योगी आदित्यनाथ के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, सन 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में शीर्ष पर कौन रहा। इसमें विकल्प ए है महेंद्र सिंह धोनी, विकल्प बी है सौरभ गांगुली, विकल्प सी है विराट कोहली और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो 2023 के सेलिब्रिटी के लिए जो चुने गए वो चुने गए थे हमारे विराट कोहली। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी कौन कर रहा है। ठीक है, 46वां विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी करने वाला जो देश है वो कौन है, नई दिल्ली। यूनेस्को में 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी कर रहा है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, समलैंगिक जोड़ों को मान्यता किस देश ने दी है, या समलैंगिक शादी मतलब विवाह करने की अनुमति किस देश के द्वारा दी गई है। तो ये दिया गया है हमारा दक्षिणी कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, हाइब्रिड कोड रूम का उद्घाटन कहाँ हुआ है। हाइब्रिड कोड रूम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। तो यह देखो कैसे आ रहा है। हाइब्रिड कोड रूम का उद्घाटन कहाँ किया गया है। हाइब्रिड कोड का उद्घाटन जो किया गया है वो किया गया है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 6, आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की टी20 बल्लेबाजी में शीर्ष पर कौन रहे। तो ये शीर्ष पर रहने वाले खिलाड़ी रहे हैं ट्रेविस हेड। क्वेश्चन नंबर 7, मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन होंगे। पहले भारतीय अभिनेता कौन होंगे। तो इसमें विकल्प ए रामचरण, विकल्प बी अभिषेक बच्चन, विकल्प सी रविकांत और नंबर डी है दिनेश चंद। तो इसमें कौन शीर्ष पर रहेंगे। जो सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं वो हैं रामचरण। और अगला है अंतरराष्ट्रीय, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया गया था। तो अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस मतलब मनाया गया था हमारा 20 जुलाई, 17 जुलाई, 11 जुलाई या फिर 21 जुलाई। तो चंद्र दिवस मनाया गया था 20 जुलाई को, और 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में है पीएम सम्मान निधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस प्रदेश ने किया। तो किस प्रदेश ने पीएम सम्मान निधि योजना को सर्वश्रेष्ठ शिखर पर लागू किया और अपने
वहां के निवासियों को लाभ पहुंचाया, तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, या चौथा है राजस्थान। तो किसने सम्मान निधि का भरपूर फायदा उठाया है? तो वो हमारा प्रदेश है एमपी, मध्य प्रदेश। और यहाँ के जो सीएम हैं मध्य प्रदेश के, मोहन यादव यहाँ के सीएम हैं, नए नियुक्त हुए हैं इसी बार। लास्ट क्वेश्चन है, बिंग टू आवर होप्स वॉल्यूम फर्स्ट पुस्तक का संबंध किससे है? मतलब किसने इस पुस्तक को लॉन्च किया है? तो इस पुस्तक को लॉन्च किया है हमारे देश की प्रथम नागरिक, वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और ये कौन है? भारत की राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। अब इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास को एक जोरदार तरीके से शेयर करें और उन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं जो परीक्षा से निरंतर जुड़े हुए हैं, अपनी परीक्षा की किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले सत्र में तैयारी से जुड़े हैं, एग्जाम देंगे, एग्जाम दे रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों तक हमारी क्लास को पहुंचाने का सहयोग करें और उस ऐसे विद्यार्थी तक हमारी क्लास पहुंचनी चाहिए जो कि एक किसी भी वजह से घर से निकल के, गांव से निकल के शहर तक नहीं जा पाता, क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने यूट्यूब के माध्यम से अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख सके, उसको तैयारी से अपनी डेली अपडेट न्यूज से क्या रहे, अपडेट रहे। तो ऐसे विद्यार्थी तक हमारी क्लास को पहुंचाने का श्रेय प्रत्येक बच्चे को जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो एंड अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ताकि हमारी क्लास को हम उन बच्चों के ध्यान में, उन बच्चों की समझ में कितना उतार पा रहे हैं, कितना उनको समझा पा रहे हैं, कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आज के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू।